बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी और अहम खबर। अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। मानेसर कांड के बाद से ही लगातार ये जांच पड़ताल चल रही थी, शिकायत दी गई थी और इस मामले में लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ उनसे होगी। फोन टैपिंग अगर हुआ तो किसके आदेश पर हुआ, क्या संलिप्तता थी, किन किन लोगों के फोन टैप किए गए, ये तमाम सवाल जिनका सामना लोकेश शर्मा को करना होगा। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में ये पहली और बड़ी गिरफ्तारी, लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी। दिल्ली से बड़ी खबर, फोन टैपिंग मामले को लेकर अशोक गहलोत से जुड़े रहे लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अदिति, अब किन सवालों का सामना लोकेश शर्मा को करना होगा? शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक हट गई थी और उसी के बाद से ये माना जा रहा था कि लोकेश शर्मा गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जब शुरुआत में ये मसला आया था तब लोकेश शर्मा ऐसा बताते हैं कि वो कहते थे जो उनको कहने के लिए कहा जाता था, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट तक ये एफिडेविट दिया कि जो मेरा बयान है वो सही है। और वो बयान क्या था कि उनको कुछ नहीं पता कि वो जो जिस वीडियो का मसला है फोन टेपिंग का, वो उन्होंने मीडिया में वायरल करा, ये तमाम बातों पर वो मना ही करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्राइम ब्रांच पे जाकर ये सब गवाही कबूली कि वो वीडियो मुझे भेजने के लिए कहा गया था मीडिया में, और ये तक भी कहा कि उस फोन को तोड़ने के लिए भी कहा गया था, और उसके ऑडियो भी उन्होंने सार्वजनिक भी किए थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच को अपनी पूरी बात कहते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर संदिग्ध बात कही। तब के मुख्यमंत्री पर भी इशारा करते हुए कहा कि ये सब कुछ जो हुआ उस समय बाड़ेबंदी के दौरान, सरकार के गिरने के घटनाक्रम के दौरान, उसमें कहीं ना कहीं मैं सिर्फ एक मोहरा था और मुझे कहा गया। ऐसी सफाई लोकेश शर्मा दे चुके। हालांकि इसके विपरीत बयान वो कुछ लंबे समय से देते आ रहे थे। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी थे, उनके मुख्यमंत्री पद के हटने के बाद लोकेश शर्मा के तरीके बदल गए थे। और अब जब कुछ दिन पहले उनकी गिरफ्तारी पर रोक हटी तो ये सवाल उठ रहे थे कि जहां एक तरफ लोकेश शर्मा खुद को सरकारी गवाह बनाने की ओर आगे बढ़ चुके हैं, वहां पर गिरफ्तारी पर रोक हटना क्या संकेत करता है? तो अब देखिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने अभी अभी उनसे संपर्क किया, उन्होंने इस बात का कहा कि मैं गिरफ्तार हूं, कुछ देर बाद मेरी फिर से पूछताछ होगी। अब इसमें दो बातें हैं। पहला, लोकेश शर्मा जिन्होंने सब कुछ कबूला है, उन्होंने ये कहा है कि मुझे फ़ोन तोड़ने के लिए कहा, किस तरीके से स्थितियां हुई, और उसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम अपने बयान में दर्ज कराया है क्राइम ब्रांच को। अब ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब गिरफ्तारी के बाद ऑन रिकॉर्ड बयान फिर रिकॉर्ड होंगे और उस बयान के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है। संभवतः लोकेश शर्मा और उनके लोगों का ये प्रयास है कि वो सरकारी गवाह बनकर इस पूरे मसले में केवल खुद को एक विक्टिम के तौर पर पेश करें और इसमें से निकल जाए। और दूसरी बड़ी बात है कि फिर आगे किसको समन किया जाता है, दिल्ली क्राइम ब्रांच किसको बुलाती है, किसको तलब करती है, क्योंकि इसमें कई नाम दिए गए हैं, उसमें से कैसे कैसे बुलाया जाता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल एक प्रोसीजर के तहत दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को आज गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद अब आज पूछताछ होगी। पूछताछ में जो बयान होंगे और उस बयान के आधार पर लोकेश शर्मा के ऊपर क्या चार्ज होता है, उनको क्या उनके ऊपर धारा लगती है, या सरकारी गवाह बनने की कोशिश लोकेश शर्मा लंबे समय से उनके बयानों से ये नजर आ रहा था। अब ऐसे में सब कुछ, जैसे हमने अभी बात की तो उन्होंने कहा मेरे वकील आगे कुछ 2 घंटे बाद सब ब्रीफिंग करेंगे, प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं, तब आगे क्या कुछ होगा। लेकिन जाहिर तौर पे अब ये फोन टेपिंग वाला मामला आगे और तूल पकड़ेगा और ऐसे में पुराने गड़े मुर्दे उखड़ कर आ सकते हैं। अब लोकेश शर्मा के बाद किसको तलब किया जाता है, किसकी गिरफ्तारी का वारंट होता है, यह आने वाला समय बताएगा। क्या कुछ बड़े नाम भी इसमें पूछताछ के लिए तलब किए जा सकते हैं, जिनका जिक्र अदिति आप करें, खास करके उस समय जो सत्ता में थे, जिनसे लोकेश शर्मा जुड़े रहे?
बिल्कुल, उन्होंने उनका नाम लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी उसमें शामिल है और भी उनके साथ जुड़े हुए सहयोगियों का नाम शामिल है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से बात है, लेकिन इसमें एक लूप होल ज़रूर है। पहले हाईकोर्ट में लोकेश शर्मा, जो पुराने उनके बयान थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार का लेना देना है, हमें नहीं पता ये वीडियो कहाँ से बाहर आया, ऑडियो, उसमें उन्होंने ये एफिडेविट हाईकोर्ट में दिया था कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। और हाईकोर्ट में जब आप एफिडेविट दे देते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सच है, फिर वही लोकेश शर्मा ने अपने बयान को बदला है, तो ऐसे में ये हाईकोर्ट की अवमानना है। तो ऐसे में वो क्या स्थिति होती है? अब हाईकोर्ट उस बयान को मानेगा जिस पे उन्होंने एफिडेविट दर्ज कराया है कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ से वायरल हुआ, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, या मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब जब उनके बयान आए थे कुछ सालों, 1 साल के अंतराल में, वो एकदम बदले हुए बयान थे। अब इसमें हाईकोर्ट का वो एफिडेविट क्या करता है? तो ऐसे में बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आज जो बयान होता है जिसमें वो खुलेआम पूर्व सरकार के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री का नाम या उनके से जुड़े सहयोगियों का नाम लिखते हैं, तो दिल्ली क्राइम ब्रांच उनको इसको लेकर तलब कर सकती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट उसको अवमानना मानता है, आगे क्या स्थिति होती है, क्या थोड़ी सजा के बाद सरकारी गवाह या कोऑपरेट करने के मसले पर उनको रोक दिया जाता है। ऐसी तमाम बातें अब आगे देखने वाली होंगी। अति, मैं चाहूंगा एक बार आप पूरी टाइमलाइन भी दर्शकों को बताएं, कैसे माने सरकार से ये पूरा टेप कांड उछला, टेप एक वायरल की गई सोशल मीडिया पर भी ये टेप चला, बीजेपी के नेताओं का भी नाम आया, और उसके बाद टेप करवाया किसने, ये रिकॉर्डिंग करवाई किसने, इसको लेकर भी ये पूरा मामला अब यहाँ तक पहुंच गया। एक बार अगर आप टाइमलाइन बताएं दर्शकों को। चलिए अदिति, आपसे हम ये सवाल समझेंगे, खास करके पूरी टाइमलाइन समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है इस वक्त की, दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। और लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी रहे, और इसी मामले में कुछ ही दिन पहले दरअसल उनकी तरफ से हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उसे वापस लिया गया, और अब इस पूरे मामले को लेकर लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा पहलू यह है कि लोकेश शर्मा सरकारी गवाह भी बन सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो जो भी उनका इकबालिया बयान होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी, और ये मामला बड़े दिग्गजों तक भी पहुंच सकता है, जिसमें अशोक गहलोत का जिक्र भी लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा था। लोकेश शर्मा ने इस तरह से खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश की कि जब तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही तब तक उनके साथ एक बतौर मोहरी की तरह उनका इस्तेमाल किया गया इस पूरे टैप कांड में, और उसके बाद सरकार बदलने के बाद उनका एक रुख भी बदला, कहना होगा लोकेश शर्मा का। अब उस पूरे मामले को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ उनसे की जाएगी।